हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9 क्वाड्रिलेटरल चैप्टर से बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम दैट इज मिड पॉइंट थ्योरम। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने थ्योरम 8.8 तक डिस्कस किया था और जो 8 थ्योरम थे वो हम लोगों ने 2 वीडियो के माध्यम से कवर किया था, ठीक है। और वहां से रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चन भी बताए थे जो इंपॉर्टेंट थे। और देन अब जो हमारा 8.9 थ्योरम है और एक और थ्योरम है दैट इज कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। उसके बाद हमारा इस चैप्टर में कोई भी थ्योरम नहीं है, टोटल 10 थ्योरम है, ठीक है, जिसमें 8 मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं और 9 जो है 8.9 वो मैं अभी डिस्कस करूंगा और नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा 8.10 थ्योरम दैट इज कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। और बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा ही पूछे जाते हैं। तो थ्योरम क्या है पहले हम लोग उसे समझते हैं और इसे किस तरह से हम लोग प्रूफ करेंगे। ये प्रूफ भी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, इस थ्योरम को ही डायरेक्ट आपको प्रूफ करने को दे दिया जाएगा, ठीक है। तो क्या कहता है, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। इट मींस बोला जा रहा है कि कोई भी ट्रायंगल है, ठीक है, और उस ट्रायंगल में जो 2 साइड्स के मिड पॉइंट है, 2 साइड होगा कोई भी, तो उन 2 साइड का मिड पॉइंट को जब हम लोग ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ होगा और वो लाइन सेगमेंट जो होगा ना वो थर्ड साइड के अलोंग पैरेलल होगा। इट मींस मान लेते हमारे पास कोई भी ट्रायंगल है, इस तरह का, ठीक है, दैट इज एबीसी कोई ट्रायंगल है। मैं इसी थ्योरम का फिगर बना रहा हूं, ठीक है। तो 2 मिड पॉइंट दिया गया था 2 साइड के अलोंग, कोई भी 2 साइड के अलोंग हम लोग क्या किए, 2 मिड पॉइंट बना दिए। मान लेते AB साइड का कोई मिड पॉइंट होगा और यहाँ AC साइड का भी कोई मिड पॉइंट होगा। इसका भी हम लोग कुछ नेमिंग कर देते, इसे हम लोग D मान लेते हैं और इसे हम लोग E मान लेते हैं, ठीक है। तो यहां से जो लाइन ज्वाइन होगा इस तरह से, यहां से जो लाइन ज्वाइन होगा, ये लाइन क्या होगा, ये थर्ड साइड के अलोंग ये लाइन पैरेलल होगा। ये हमारा थ्योरम कहता है दैट इज मिड पॉइंट थ्योरम कि कोई भी 2 साइड के मिड पॉइंट से जो लाइन सेगमेंट ड्रॉ होगा वो थर्ड साइड के अलोंग पैरेलल होगा। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। और गिवन में क्या दिया गया है, हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसमें D और E क्या है, मिड पॉइंट है ऑन द साइड AB एंड AC पे। और एक चीज और हम लोग थ्योरम में प्रूफ करेंगे कि ये जो DE लेंथ होगा ना, ये जो DE का लेंथ होगा वो जस्ट इसका हाफ होगा, BC का हाफ लेंथ होगा। BC जितना भी रहा होगा उसका आधा ये होगा, ठीक है। ये भी हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम में प्रूफ करेंगे। किसी किसी बुक में क्या दिया रहता है, दोनों सेपरेट दिए रहते हैं, लेकिन जब भी मिड पॉइंट थ्योरम आएगा तो हम लोग दोनों चीज को दिखा देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग गिवन लिखते हैं। कोई भी थ्योरम प्रूफ करने से पहले हम लोग को गिवन, देन क्या प्रूफ करना, अगर कुछ कंस्ट्रक्शन लग रहा है तो उसको भी हम लोग लिखते हैं। तो गिवन में क्या है, ABC इज अ ट्रायंगल, ABC इज अ ट्रायंगल, ठीक है। ABC एक ट्रायंगल है और जहां पर हम लोगों को पता है D एंड E आर दी मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स AB एंड AC। मिड पॉइंट है, D और E क्या है, मिड पॉइंट है, कौन से साइड पे, AB और AC पे। अब मिड पॉइंट बोल दिया ना तो आपको यहां से समझ लेना है कि अगर ये मिड पॉइंट है इट मींस AD जितना होगा उतना ही BD है और AE जितना होगा उतना ही EC है, ठीक है। यहां से आप एक चीज और लिख सकते हो दैट इज AD इज इक्वल टू BD और क्या हम लोग लिख सकते हैं, AE इज इक्वल टू EC। ये 2 बात हम लोग लिख सकते हैं गिवन से अगर मिड पॉइंट है तो। देन फिर हम लोगों को प्रूफ क्या करना है, 2 प्रूफ लिख लेता हूं मैं। 2 प्रूफ में क्या करना है हम लोगों को, हमें प्रूफ ये करना है कि ये D जो है वो पैरेलल होगा BC का। इट मींस D पैरेलल टू BC। एंड एक चीज और हम लोगों को प्रूफ करना है कि ये जो D लेंथ है वो जस्ट इसका हाफ होगा। इट मींस D इज इक्वल टू हाफ BC, ठीक है, D इज इक्वल टू हाफ BC। देन 2 प्रूफ तो हम लोग लिख लिए। अब हम लोगों को कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हम लोग कुछ कंस्ट्रक्ट करेंगे, उसको भी हम लोग लिखेंगे। कंस्ट्रक्ट ये करेंगे हम लोग
कि ये जो ए बी हमारा साइड है, ये बी ए जो साइड है, इसके अलोंग एक पैरेलल लाइन खींचेंगे जो वर्टिस सी से होते हुए जाएगा। मीन्स कुछ इस तरह से हम लोग एक पैरेलल लाइन का ड्रॉ कर देंगे जो सी से होते हुए जा रहा होगा। ठीक है, ये पैरेलल किसके अलोंग होगा? दैट इज साइड ए बी के अलोंग। ठीक है, और डी को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे, थोड़ा सा हम लोग बढ़ा देंगे, और ये कहां तक हम लोग बढ़ाएंगे? जहां पर ये पॉइंट मीट कर जाएगा। और इस पॉइंट का भी हम लोग कुछ नाम दे देते हैं। इस पॉइंट को हम लोग एफ से नाम दे देते हैं, जहां पर ये वाला लाइन जो है वो मीट कर रहा है। ठीक है, ये वाला लाइन जो है वो मीट करेगा। ठीक है, ये हमारा पॉइंट, ये हमारा एफ पॉइंट होगा। तो यहां कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे? थ्रू वर्टेक्स सी के अलोंग हम लोग एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, दैट इज सी एफ पैरेलल टू बी ए। ठीक है, थ्रू वर्टेक्स सी एफ पैरेलल टू बी ए एंड extend DE to F। वर्टेक्स सी से हम लोग क्या किए? एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किए जो CF होगा वो पैरेलल होगा BA का, और देन हम लोगों ने क्या किया कि DE को भी थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया F पॉइंट तक। अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? डायरेक्ट अब हम लोग जाएंगे प्रूफ में कि किस तरह से हम लोग इस थ्योरम को प्रूफ कर सकते हैं। तो प्रूफ करने का तरीका ये रहेगा हमारा कि इन दोनों छोटे छोटे ट्रायंगल का, ये छोटा सा ट्रायंगल और ये छोटा सा ट्रायंगल को पहले हम लोग कॉन्ग्रुएंट करेंगे, और क्यों करेंगे वो आगे आपको समझ में आते जाएगा कि हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग दोनों ट्रायंगल में जाएंगे। इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल CFE। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल में हम लोग जाएंगे। अब इसको कॉन्ग्रुएंट करने की कोशिश करना है, तो मैं यहां पर कॉन्ग्रुएंट करता हूं। ठीक है, तो आप देखो यहां पर हम लोगों को एक चीज दिख रहा होगा, जैसे ही हम लोगों ने ये दोनों लाइन को पैरेलल किया, दैट इज AB और CF को, तो यहां पर हम लोगों को अल्टरनेट एंगल दिख रहा होगा। ये एंगल जो है वो इस वाले एंगल का इक्वल है ना। अब देखो इस तरह का कोई हमारे पास लाइन है, और ये रहा हमारा एक ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, इसी तरह का कुछ हमारा ये दोनों लाइन है, और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, दैट इज AC। यहाँ पर AC जो है वो एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये वाला एंगल जो होगा वो इस एंगल के बराबर होगा बिकॉज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हम लोग यहां पर एक चीज लिख सकते हैं कि एंगल DAE जो होगा वो इक्वल है किस वाले एंगल का? एंगल ECF। आप कॉज में डालना, आप कॉज में डाल सकते हो, दैट इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देन एक एंगल तो हमें मिल चुका। देन आप देखो ये E जो था ना वो मिड पॉइंट था इस साइड AC का, तो मैंने पहले भी बोला था कि AE जितना होगा उतना ही क्या होगा? EC भी होगा, और मैंने यहां पर लिखा भी था A is equal to EC। तो ये दोनों साइड जो है ये दोनों ट्रायंगल में मिल पा रहे हैं कि AE जितना होगा उतना ही क्या है? EC है। ठीक है, ये गिवन में हमें दिया गया था, गिवन। देन अब आप देखो एक साइड मिल गया और एक एंगल मिल गया, और कुछ मिल पा रहा है क्या? हाँ, यहां पर देखो आप, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये जितना होगा उतना ही ये एंगल होगा, है ना, क्योंकि दो लाइन इंटरसेक्ट जहां पर करते हैं वहां पर जो एंगल फॉर्म होता है उनके अपोजिट के एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हम लोग ये बात भी लिख सकते हैं, एंगल AED जो होगा वो इक्वल है एंगल FEC का, बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। VOA आप कहीं नहीं लिखना, ये मैं लिखता हूं, ये कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है वर्टिकली अपोजिट एंगल का, आपको पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, देन आप देखो हम लोगों को एंगल मिल गया, दो एंगल एक साइड, इट मींस एंगल साइड एंगल। क्राइटेरिया से क्या हो रहा है? ये दोनों ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंस हो जा रहा है, तो हम लोग नेमिंग कर लेते हैं। ट्रायंगल कौन सा था हमारा? ADE, है ना, ADE।
नेमिंग ध्यान से करेंगे। एक ट्रायंगल का तो नाम हम लोग अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, देन दूसरा ट्रायंगल का हम लोग नेमिंग किस तरह से करेंगे। अब देखो एंगल ए हम लोग जाने थे किसके इक्वल था, एंगल सी के। तो यहाँ पर पहले सी लिखा जाएगा, देन डी किसी के भी इक्वल नहीं था और एफ भी किसी के इक्वल नहीं था, इसलिए एफ और एक ठो बच गया, दैट इज सी एफ ई, ट्रायंगल सी एफ ई। और ये कौन से क्राइटेरिया से हो रहा है, एंगल साइड एंगल के क्राइटेरिया से, ठीक है। और जैसे ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गया, अब यहां से हम लोग कुछ बात लिख सकते हैं कि इन दोनों ट्रायंगल में जो क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट होगा वो इक्वल होता है, या क्रॉसपॉन्डिंग एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, ये बात हम लोग लिख सकते हैं। तो हम लोग एक बात लिखने जा रहे हैं, दैट इज एडी जितना है उतने ही क्या है, सी एफ है। आप देखो नेमिंग से भी देख सकते हो कि एडी जो होगा वो सी एफ के इक्वल होगा, एडी इज इक्वल टू सी एफ। ये हम लोग सिप्लिसिटी से लिख सकते हैं ना, सिप्लिसिटी से। देन एक बात और मैं लिखूंगा कि डी जितना होगा उतने ही क्या होगा, ई एफ होगा। ये आप नेमिंग से आपको अच्छा से दिखेगा। यहां पर आप देखो डी, ये डी, तो डी जितना होगा उतनी ही एफ ई होगा, या ई एफ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो डी इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी इज इक्वल टू ई एफ। इसको भी हम लोग सिप्लिसिटी लिख देंगे, है ना, ये भी सिप्लिसिटी से लिख सकते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की हेल्प से। अच्छा, इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूं और इसको मैं इक्वेशन 2 मान लेता हूं। अच्छा, एक चीज और हम लोग लिख सकते हैं, यहां से तो हम लोगों का काम हो गया, जो कॉन्ग्रुएंस से हम लोगों को जो चाहिए था वो हम लोग को मिल चुका है, और ये क्यों चाहिए अभी अभी पता चलेगा। एक बात और हम लोग लिख सकते हैं क्या, कि एडी जितना ही है उतना ही बीडी है, एडी इज इक्वल टू बीडी। आप देखो ये मिड पॉइंट था, तो एडी जितना होगा उतना ही ना बीडी होगा, तो ये बात हम लोग लिख ले रहे हैं, एडी इज इक्वल टू बीडी। ये हम लोग गिवन से लिख पाए हैं ना, गिवन से लिख पाए। तो इसे हम लोग इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। अब आप देखो, अब आप एक चीज देखना कि क्या मिल पाता है। इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को आप देखो कि एडी इज इक्वल टू सी एफ दिया गया है, एडी इज इक्वल टू बीडी दिया गया है, मीन्स एडी जितना है उतनी ही सी एफ है, एडी जितना है उतनी ही सी एफ है, एडी जितना है उतनी ही बीडी है, एडी जितना है उतनी ही बीडी है। इट मीन्स ये तीनों आपस में इक्वल है, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना कि एडी जितना है उतना ही सी एफ है और उतना ही बीडी है, क्योंकि आप देखो एडी जितना था उतनी ही सी एफ है, एडी जितना उतनी ही बीडी है। इट मीन्स ये तीनों आपस में इक्वल है, ये भी हम लोग लिख सकते हैं। और एक बात और लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड से हम लोग एक बात और लिख सकते हैं। आप देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड से हम लोग एक चीज लिख सकते हैं। आप देखो फर्स्ट और थर्ड में आपको एडी इट मीन लेफ्ट साइड इक्वल दिख रहा होगा, तो राइट साइड भी तो इक्वल होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं ना कि सी एफ जितना होगा उतने ही क्या होगा, बीडी होगा। सी एफ इज इक्वल टू बीडी, सी एफ इज इक्वल टू बीडी, सी एफ इज इक्वल टू बीडी, ठीक है। ये हम लोग यहां से लेते आए, सी एफ इज इक्वल टू बीडी। अब एक चीज और आप ध्यान रखना, अच्छा इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल को अगर आपको पैरेललोग्राम प्रूव करना है तो उसके 2 मेथड हो सकते हैं। या तो आप क्या करो, कोई भी मान लेता हूं मैं ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, कोई भी ये क्वाड्रिलेटरल है, तो इसे पैरेललोग्राम अगर प्रूफ करना है तो दो तरीके होते हैं या 2 मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड ये होता है कि अपोजिट्स के दोनों पेयर्स को, इसे और इसे भी पैरेलल दिखाओ और इसे भी पैरेलल दिखाओ, और जैसे ही हम लोग अपोजिट के दोनों बोथ पेयर्स अगर हम लोग पैरेलल दिखा दिए तो अब ये पैरेललोग्राम प्रूव्ड हो जाता है। देन हम लोग थ्योरम 8.8 में एक और चीज पढ़े थे कि एक और तरीका है जिससे हम लोग पैरेललोग्राम को क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। क्या तरीका था कि आप एक ही पेयर को पैरेलल भी दिखा दो और एक ही पेयर को इक्वल भी दिखा दो, कोई भी एक पेयर लो, अपोजिट के कोई भी एक पेयर आप ले लो और उन दोनों को पैरेलल भी दिखा दो और उन दोनों को इक्वल भी दिखा दो, तब भी वो क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम प्रूव्ड होगा। और हम लोगों ने प्रूफ करके वहां पर देखा था थ्योरम 8.8 में, आप जरूर देख लेंगे, वो 2 पार्ट में हमारा वीडियो था जिसमें हम लोग 8.8 थ्योरम तक किए थे और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल को अगर पैरेललोग्राम प्रूफ करना है तो 2 तरीके, या तो अपोजिट के बोथ पेयर्स को पैरेलल दिखा दो, या तो
एक पेयर्स को पैरेलल ही दिखाओ और पैरेलल के साथ साथ इक्वल भी दिखा दो, तब भी वो पैरेललोग्राम प्रूव्ड हो जाएगा। तो अभी आप देखो CF इज इक्वल टू BD हम लोग दिखाए। और एक चीज और हम लोग जानते हैं कि CF जो है वो पैरेलल है BA का या AB का। ये हम लोग कंस्ट्रक्शन से लिखे थे, अभी मैं मिटा दिया हूं। कंस्ट्रक्शन में हम लोगों ने लिखा था कि CF जो है वो पैरेलल है BA का, तो BA का पैरेलल है, इट मींस BD का भी तो पैरेलल है। BD तो एक पार्ट हुआ ना इस लाइन सेगमेंट, तो इट मींस BD का भी तो पैरेलल होगा। इट मींस हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग कंस्ट्रक्शन से एक चीज लिखे थे कि CF जो था वो पैरेलल था BA का, और इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि CF जो होगा वो पैरेलल होगा BD का भी पैरेलल होगा, ठीक है। और जैसे ही हम लोग दिखा पाए, अब आप देखो, जैसे ही हम लोग दिखा पाए कि CF जो है वो पैरेलल है BD का, अपोजिट के पेयर को पैरेलल दिखा दिए और अपोजिट के पेयर को हम लोग इक्वल भी दिखा रहे हैं कि CF जो है वो इक्वल है BD का। इट मींस यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि BCFD क्या है, एक पैरेललोग्राम है, क्योंकि इसका एक अपोजिट पेयर को हम लोग इक्वल भी दिखा दिए और पैरेलल भी दिखा दिए। तो यहां पर से हम लोग आसानी से लिख सकते हैं देयरफॉर BCFD इज अ पैरेललोग्राम, कि ये एक पैरेललोग्राम है। BCFD एक पैरेललोग्राम। बस थ्योरम हमारा यहीं पर खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा और कुछ हम लोग काम करने वाले हैं जो हम लोग लिखेंगे। और जैसे ही इसे हम लोग पैरेललोग्राम दिखा दिए, और इतना जो हम लोग कॉन्ग्रुएंस कर रहे थे ट्रायंगल को, वो क्यों कर रहे थे, ये जो हमारा एक पैरेललोग्राम बनता हुआ दिख रहा था, इसे ही हम लोग पैरेललोग्राम प्रूफ करना चाह रहे थे, ठीक है। और क्यों करना चाहे, अब आप देखो, जैसे ही BCFD एक पैरेललोग्राम है तो इसके दोनों अपोजिट्स पे पैरेलल होंगे। इट मींस हम लोग लिख सकते हैं ना कि जो DF होगा, आप ध्यान से देखना, DF जो होगा वो पैरेलल होगा BC का, और ये भी हम लोग लिख सकते हैं कि DF जितना होगा उतना ही BC होगा, ठीक है। क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है तो इसके अपोजिट्स के पेयर पैरेलल भी होंगे, और क्या होगा, पैरेलल के साथ साथ इक्वल भी होंगे। अब आप देखो, ये DF पैरेलल है BC का, तो DE भी तो पैरेलल होगा। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं कि DE जो एक पार्ट है और इसका एक पार्ट है, इट मींस ये भी पैरेलल होगा, तो DE पैरेलल टू BC हम लोग लिख सकते हैं। क्या यही हमें प्रूफ करना था? ये टू प्रूफ में हम लोगों ने एक चीज लिखा था कि DE जो है वो पैरेलल है BC का, और DE पैरेलल टू BC हम लोगों ने यहाँ पर प्रूफ करके दिखा दिया है ना, कि DE जो है वो पैरेलल होगा BC के अलावा। देन अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब आप देखो, एक चीज और मैंने प्रूफ में मेंशन किया था कि हम लोग एक चीज और प्रूफ करेंगे कि ये जो DE का लेंथ है ना वो हाफ है BC का। तो यहां पर आप देखो, ये जो रिलेशन था हमारा DF इज इक्वल टू BC, इसी से हम लोग लेते आएंगे, ठीक है। तो आप देखो DF इज इक्वल टू BC है, ठीक है। और DF को हम लोग ये लिख सकते हैं ना, DE प्लस EF इज इक्वल टू BC। अब एक चीज आप ध्यान देना, अभी मैंने रफ कर दिया, लेकिन आप ध्यान देना कि जैसे ही हम लोग ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किए थे तो हम लोग एक बात लिखे थे कि DE जितना होगा। अच्छा, कौन कौन सा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट था मैं यहां लिख ही देता हूं। ट्रायंगल ADE जो था वो कॉन्ग्रुएंट था ट्रायंगल CFE का। तो यहां से हम लोग दो सिंपलिसिटी से बात लिखे थे। क्या लिखे थे कि AD जो था वो इक्वल है CF का, और एक और बात मैंने लिखा था कि DE जो था, ये DE जो इक्वल था FE का, या EF भी बोल सकते हैं इसे हम लोग। ये दो बात हम लोगों ने सिंपलिसिटी से लिखा था। अभी मैं रफ कर चुका था, इसलिए मैंने दोबारा लिख दिया। देन आप देखो, DE इज इक्वल टू EF, DE जितना है उतनी ही EF है। तो जब चाहे हम लोग ये DE तो हम लोग रहने देते हैं, ठीक है, DE को हम लोग रहने देते हैं। EF को जब चाहे हम लोग क्या लिख सकते हैं, DE। तो यहां पर हम लोग EF को क्या लिख देंगे, DE इज इक्वल टू BC। देन DE क्या हो जाएगा, 2D इज इक्वल टू BC। और देन DE को इधर ही रहने देंगे, DE को हम लोग इधर ही रहने देंगे, तो ये इधर जाकर डिवाइड में चल जाएगा, BC/2 हो जाएगा, BC/2। और BC/2 इट मींस क्या, D इज इक्वल टू 1/2 BC। यही मतलब हुआ ना कि BC का आधा, इट मींस 1/2 BC। और ये भी हमें प्रूफ करना था कि D जो होगा, जो D लेंथ है वो BC का हाफ है, D जो लेंथ है वो BC का हाफ है।
तो ये था पूरा मिड पॉइंट थ्योरम, जो आई होप आपको समझ में आई होगी। और इसके बाद के वीडियो में मैं कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लाऊंगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोनों थ्योरम इंपॉर्टेंट है, कभी कभी डायरेक्ट मिड पॉइंट थ्योरम भी पूछा जाता है और कभी कभी कन्वर्स भी। थ्योरम नंबर 8.10, इट मीन्स 8.10 या 8.10 में हम लोगों को क्या पढ़ना है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूंगा कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम को। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ा था। ठीक है, और मिड पॉइंट थ्योरम में हम लोगों को पता चला था उस थ्योरम के अनुसार से कि किसी भी ट्रायंगल का अगर दो साइड का मिड पॉइंट से हम लोग एक लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करेंगे तो वो लाइन सेगमेंट क्या होगा, थर्ड साइड के अलोंग पैरेलल होगा, और वो जो लाइन सेगमेंट का लेंथ होगा वो बेस का जस्ट हाफ होगा। ये भी हमें पता चला था मिड पॉइंट थ्योरम से। और यहां पर हम लोग पढ़ेंगे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, मींस इसी का कुछ रिवर्स होगा। ठीक है, तो देखते हैं स्टेटमेंट क्या कहता है। द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। इट मींस यहां पर यह बोला जा रहा है कि कोई भी ट्रायंगल है, ठीक है, मान लेता हूं मेरे पास कोई भी ट्रायंगल है, ठीक है, और कोई भी ट्रायंगल का अगर इस बार आपको सिर्फ एक ही साइड का मिड पॉइंट दिया गया है, मान लेते इस साइड का आपको क्या दिया गया, एक ठो मिड पॉइंट दिया गया है, और यहां से जब हम लोग लाइन को ड्रॉ करेंगे, बेस के अलोंग पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, कोई भी एक ट्रायंगल है जिसका एक ही साइड का मिड पॉइंट दिया गया है, और इस मिड पॉइंट से जब हम लोग एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे, जैसे ही हम लोग लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे वो पैरेलल होना चाहिए बेस के अलोंग। ठीक है, तो यहां पर जो इस पॉइंट पे ये लाइन सेगमेंट कटेगा वो बाइसेक्ट करेगा इस साइड को इक्वल पार्ट्स में। इट मींस यहां पर जो भी पॉइंट का हम लोग नेमिंग करेंगे वो मिड पॉइंट होगा, है ना। इट मींस ये बोला जा रहा है, फिर से मैं एक बार डिस्कस करता हूं कि किसी भी ट्रायंगल का एक साइड के ऊपर एक मिड पॉइंट दिया गया, और उस मिड पॉइंट से हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करेंगे। तो जहां पर ये सेकंड वाले साइड को कट करेगा तो ये बाइसेक्ट कर देगा इस साइड को दो इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, गिवन में लिखेंगे कि गिवन में क्या दिया गया है हमें। तो गिवन में हमें ये दिया गया है, उसके पहले हम लोग फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं कि ABC हमारे पास कोई भी एक ट्रायंगल है, ABC एक कोई भी ट्रायंगल है जहां पर एक साइड का मिड पॉइंट दिया गया, मैं नेम कर देता हूं इसे D पॉइंट से। ये मिड पॉइंट गिवन है, सिर्फ एक ही साइड का मिड पॉइंट दिया गया है, और यहां से जब हम लोग कोई भी लाइन को ड्रॉ करेंगे, ठीक है, जो बेस के अलोंग पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, तो क्या करना चाहिए, थ्योरम के अनुसार ये साइड्स को बाइसेक्ट करना चाहिए। ये जो लाइन सेगमेंट है वो बाइसेक्ट करेगा इस साइड को। इट मींस यहां पर जो भी हम लोग पॉइंट का नाम दे देता हूं मैं E, कि AE जितना होगा उतना ही EC होगा। मींस हम लोगों को प्रूफ करना है कि E जो होगा ना वो मिड पॉइंट होगा AC का। ठीक है, तो सबसे पहले गिवन में हम लोग क्या लिखेंगे कि ABC इज अ ट्रायंगल। ABC इज अ ट्रायंगल, ABC एक ट्रायंगल है, और जहां पे हमें क्या दिया गया है, D इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB। ठीक है, और यहां से हम लोग ये भी लिख सकते हैं, D अगर मिड पॉइंट है तो AD जितना है उतना ही तो D भी है। AD इज इक्वल टू DB। ठीक है, ये हम लोग लिख सकते हैं। और एक चीज और गिवन है हमारे पास, क्या गिवन है कि ये लाइन जो है वो इस लाइन के अलोंग पैरेलल है। इट मींस DE पैरेलल टू BC। ठीक है, पैरेलल होना चाहिए। ये पता नहीं है कि अभी ये कहां पे बाइसेक्ट कर रहा है, लेकिन हमेशा ये बाइसेक्ट कर देगा ये साइड को इक्वल पार्ट्स में। देन अब हम लोग क्या करेंगे, टू प्रूफ लिखेंगे कि प्रूफ हमें क्या करना है। तो प्रूफ हमें क्या करना है, आप देखो कि AE जितना होगा उतना ही EC होगा। इट मींस E को हम लोगों को मिड पॉइंट प्रूफ करना है। तो हम लोगों को प्रूफ करना है E इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड AC। दैट इज, अगर E मिड पॉइंट है इट मींस AE इज इक्वल टू EC। AE इज इक्वल टू EC अगर हम लोग दिखा देते हैं तो यहां से हम लोग जान जाएंगे कि E जो है वो मिड पॉइंट है ना, E जो है वो मिड पॉइंट है।
देन कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा हमें इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए, और सेम कंस्ट्रक्शन करना है जो हम लोगों ने मिड पॉइंट थ्योरम में किया, सेम वही कंस्ट्रक्शन। हम लोग वर्टेक्स सी से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे जो इस साइड के अलोंग पैरेलल होगा, और ये डी को एक्सटेंड कर देंगे, थोड़ा सा हम लोग बढ़ा देंगे, डी को एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है। और डी को जैसे ही एक्सटेंड करेंगे तो ये कहीं पर यहाँ पर इस लाइन के थ्रू में कहीं पर इंटरसेक्ट करेगा, और इस पॉइंट को हम लोग एफ नाम से डिनोट कर दिए। तो सेम उसी तरह कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, थ्रू वर्टेक्स सी सी एफ पैरेलल टू बी ए। हम लोग क्या किए, पैरेलल लाइन ड्रॉ की, सी एफ जो है वो पैरेलल होगा बी ए का। और कुछ किए क्या, हाँ एक चीज और हुआ है, एंड डी को हम लोग एक्सटेंड कर दिए, तो हम लोग लिखेंगे एंड एक्सटेंड डी टू एफ। ये कंस्ट्रक्शन हुआ है। देन प्रूफ किस तरह से हम लोग कर सकते हैं, तो सेम प्रोसीजर है जो हम लोगों ने मिड पॉइंट थ्योरम में किया था, कि इन दोनों ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट करने की कोशिश करेंगे, और कॉन्ग्रुएंट करने के कोशिश के साथ साथ हम लोगों को ये करना पड़ेगा, अगर ए इज इक्वल टू ई सी मिल जाएगा तब तो हमारा बात बन जाएगा, और हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि ये ई जो है वो मिड पॉइंट होगा, तभी तो ऐसा आएगा। तो इन दोनों ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंस करने का कोशिश करेंगे। तो ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल CFE, ठीक है। तो यहां पर मैं कॉन्ग्रुएंट करने का कोशिश करता हूं, तो एक चीज तो आपको दिखेगा सेम उसी तरह से, ये जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल होगा ना, ये एंगल इस एंगल के इक्वल बिकॉज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर ये दोनों एक लाइन पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये वाला जो एंगल होगा वो इस एंगल के इक्वल होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल DAE जो होगा वो इक्वल होगा एंगल ECF का। काउज में आप डाल देना अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये तो बात समझ में आ गई। अब आप देखो, ये आप थोड़ा सा ध्यान देना फिगर में, इस तरह का कुछ लाइन है पैरेलल, ये हमारा AB है, ये AB है, और ये हमारा CF है कुछ इस तरह का, ठीक है। तो यहां पर भी एक ट्रांसवर्सल लाइन है, दैट इज ये DF। तो ये वाला एंगल जितना होगा उतना ही ना ये वाला एंगल होगा, ये भी अल्टरनेट है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आप देखो ये दोनों लाइन पैरेलल और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन, तो ये वाला एंगल जितना बन रहा है उतना ही तो ये वाला एंगल होगा। तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि एंगल ADE जितना होगा उतना ही होगा एंगल EFC बिकॉज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब दो एंगल हमें मिल चुका है, अगर ये बीच वाला साइड मिल जाता ना तो बात बन जाता, ये बीच वाला साइड इसके AD के अलॉन्ग इक्वल हो जाता तब। तो एक चीज तो हमें पता है, आप देखो अभी हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम में जस्ट प्रूफ किए थे कि BCFD क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो हम लोग लिख सकते हैं ना कि CF जितना है उतने ही BD है, ये बात तो लिख सकते हैं। ये हालांकि ये कॉन्ग्रुएंसी में काम नहीं आएगा, लेकिन इसकी हेल्प से हम लोग देखना कॉन्ग्रुएंस कर पाएंगे। हम लोग ये बात लिख सकते हैं कि CF जो है वो इक्वल है BD का, और यहाँ पर कॉज में आप डाल सकते हो सिंस BCFD is a parallelogram। BCFD क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो CF is equal to BD आ गया, CF is equal to BD। अब आप एक चीज देखना, मैंने यहां पर D क्या बोला था, मिड पॉइंट है, ये थ्योरम के अनुसार से दिया गया था। तो D मिड पॉइंट है, तो AD is equal to BD है, AD is equal to BD है, AD जितना है उतना ही BD है, लिख सकते हैं ना। ये मैंने आपको यहाँ पर गिवन में भी लिख के दिखाया था। तो जब चाहे हम लोग BD को AD लिख सकते हैं और AD को BD लिख सकते हैं। तो क्या मैं यहाँ CF इज इक्वल टू BD के जगह AD लिख सकता हूँ, एकदम लिख सकता हूँ। और यहाँ पर आप काउस डाल सकते हो, गिवन में क्या दिया गया है, D इज द मिड पॉइंट ऑफ
डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। डी क्या है? मिड पॉइंट है, गिवन में ये दिया गया था। अब आप देखो ये दो एंगल मिल चुका था, ये तो हम लोग साइड में काम कर रहे थे, ठीक है। तो अभी अभी हम लोग को क्या मिला? सी एफ इज इक्वल टू ए डी। इट मीन्स सी एफ इज इक्वल टू ए डी, मतलब ये साइड मिल गया हमें, ये साइड मिल गया। तो अब हम लोग दो चीज तो लिख चुके थे, फर्स्ट और सेकंड चीज, और देन थर्ड हम लोग लिखने जा रहे हैं कि इस ट्रायंगल में एडी जितना है, एडी जितना है उतने ही सी एफ है, उतने ही सी एफ है। ये थर्ड चीज हम लोग लिखे। तो हमें इन दोनों ट्रायंगल से आपको तीन चीज दिख रहा होगा मिलता हुआ, डेट इज एंगल, साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। इट मीन्स एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से ये दोनों छोटा छोटा जो स्मॉल वाला ट्रायंगल था वो कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं ट्रायंगल एडी जो हो गया वो कॉन्ग्रुएंस हो गया किस ट्रायंगल का? ट्रायंगल CFE का। कौन सा क्राइटेरिया से? एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से, ठीक है। और जैसे ही कॉन्ग्रुएंस हो गया तो हम लोग यहां से कुछ कुछ बात लिखेंगे। अब देखो क्या लिखूंगा मैं, ये AE फर्स्ट और लास्ट वाला साइड है, AE जितना होगा उतना क्या होगा? CE होगा। A इज इक्वल टू सी, A इज इक्वल टू सी। और ये हम लोग कैसे लिख रहे हैं? CPCT से, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से हम लोग लिख सकते हैं। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गया तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होंगे? इक्वल होंगे, या तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होंगे और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे, लेकिन हमें साइड्स का जरूरी है। तो AE जितना होगा उतना ही CE होगा, AE जितना होगा उतना ही CE होगा। तो A इज इक्वल टू CE हम लोग CPCT से लिखे। और जैसे ही हम लोग प्रूफ कर दिए AE इज इक्वल टू CE, मतलब ये दोनों इक्वल है, तो इट मीन्स यहाँ पर एक्चुअली प्रूफ क्या हुआ कि E जो है देयरफॉर E इज दी देयरफॉर E इज दी मिड पॉइंट ऑफ E is the midpoint of side AC। कि E क्या है? मिड पॉइंट है इस साइड AC का। तो ये थ्योरम हमारा प्रूव्ड हुआ। यहाँ पर हमें एक्चुअली दिया गया क्या था? इस थ्योरम में दिया गया था कि हमारे पास कोई भी एक ट्रायंगल है जिसका एक मिड पॉइंट दिया गया है, और इस मिड पॉइंट से जब हम लोग एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं तो वो बेस के अलोंग पैरेलल होना चाहिए। तो जहां पर भी ये इंटरसेक्ट करेगा तीसरे साइड का, है ना, ट्रायंगल का तीसरे साइड का, जहां पर भी ये इंटरसेक्ट करेगा तो ये ट्रायंगल के साइड्स को इक्वल पार्ट में बांट देगा। इक्वल पार्ट में बांट देगा मतलब ये दोनों इक्वल पार्ट में बट जाएंगे, और उसी को हम लोगों ने प्रूफ किया। गिवन में एक्चुअली ये मिड पॉइंट था और ये दोनों पैरेलल था। देन हम लोगों ने कुछ कंस्ट्रक्शन किया, और कंस्ट्रक्शन के बाद ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किया, और जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम लोग CPCT से लिख दिए A इज इक्वल टू C, और A इज इक्वल टू C इट मीन्स क्या हो गया? E इज द मिड पॉइंट हो गया ऑफ साइड AC। आई होप आपको ये थ्योरम कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम समझ में आई होगी। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें विथ योर फ्रेंड्स, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड।